हाँ जी, कल मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम आज आपको कंपाउंड की डेफिनेशन बताएंगे। कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज़ ए रिप्रेजेंटेड बाय ए फार्मूले के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनाया जाता है। तो कंपाउंड इज़ ए रिप्रेजेंटेड बाय ए फार्मूला विच शोज हाउ मैनी एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, यानी किस एलिमेंट के कितने एटम्स मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला H2O, यानी कि वाटर में H2O यानी हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये H2O क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। इंडिकेटिंग 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल ऑफ इट। सिमिलरली ऐसे ही सारे फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अमोनिया NH3, HCl HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, नाइट्रिक एसिड को HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस। बोलना क्या है ये भी ध्यान रखना, PbNO3 का होल ट्वाइस। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ग्लूकोज C6H12O6, स्यूक्रोज यानी शुगर केन C12H22O11। ये सारे जो आपके फॉर्मूले हैं इनको लर्न कर लेना है, राइट करके प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कंपाउंड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक कंपाउंड कैन बी, भाई ये जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बनता है तो इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, उस एलिमेंट में तोड़ भी सकते हैं केमिकल तरीके से, एंड नॉट बाय अ फिजिकल मीन्स लाइक अ फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन करके नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम केमिकल मीन्स से तोड़ सकते हैं। वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एनी ऑफ फिजिकल मीन्स मेंशन अबव, बट इट कैन बी स्प्लिट बाय अ केमिकल मीन्स। इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो जैसे सोडियम प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम मतलब Na, वाटर मतलब H2O, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, यानी H2 गैस निकल गई। जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना भी है। सिमिलरली हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एसिड लाइक अ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। जो HCl और H2SO4 होता है, इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है बाय द एक्शन ऑफ मेटल लाइक अ मैग्नीशियम जिंक आयरन ऑन एसिड, यानी मैग्नीशियम जिंक आयरन की रिएक्शन एसिड के साथ कराइए। तो मैग्नीशियम मतलब Mg और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब आप जिंक यानी Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओगे तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। भाई जब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी, अगर वो कंपाउंड बन गया क्योंकि उसमें दो एलिमेंट्स मिल गए, दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल गए, तो सबकी प्रॉपर्टीज़ मिल हो गई, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से अलग हो गई। हाइड्रोजन कंबंशन गैस है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो कि कंबंशन को सपोर्ट करता है, तो इससे वाटर बन जाती है। तो अब ना तो ये कंबस्टिबल रह गया है, ना तो ये सपोर्टर रह गया है, क्या? वाटर। ओके, नेक्स्ट अब आप आ जाओ
कि यू कैन ऑल्सो कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद दोज। इसी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी समझ सकते हैं। अगेन ब्राइट येलो कंपाउंड मर्क्यूरस आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो कि ब्राइट येलो कंपाउंड है मर्क्यूरस आयोडाइड। ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मिले हुए हैं, एक तो मरकरी मिला हुआ है, एक आयोडीन मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है? मरकरी और आयोडीन मिला हुआ है। मरकरी सिल्वर वाइट लिक्विड मेटल होता है, मरकरी सिल्वर वाइट लिक्विड मेटल होता है। एंड आयोडीन अब वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। आयोडीन क्या होता है? वायलेट पर्पल कलर का ब्लैक आयोडाइड होता है। ये एलिमेंट मिलते हैं। और उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, कॉपर CuSO4 सल्फेट। पेंटाहाइड्रेट का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के 5 हैं, 5H2O है। ये रेड मेटल कॉपर येलो सॉलिड सल्फेट एंड कलरलेस गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसमें रेड मेटल कॉपर होता है, येलो सॉलिड सल्फर होता है, कलरलेस गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, प्लीज़ केयरफुली। एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यस, जो भी कंपाउंड आपको बनाना है तो एलिमेंट का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन रखना है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया गया है, लेकिन किस रेशियो में? हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को 1। तो क्या बन गया है? ये H2O बन गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में C1 है, ऑक्सीजन 2, तो क्या बन गया? CO2 बन गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2, तो NO2 बन गया है। तो आपको ये याद रखना है कि किस रेशियो में एलिमेंट को लेकर के फॉर्मूले बनाए गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चौथी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, कंपाउंड कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। भाई एलिमेंट तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, अब मास का भी प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे कि वाटर कंटेन करता है 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 8। तो इस तरीके से इनका जो मास का रेशियो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, वो 1:8 होगा। तो ये मास के भी रेशियो में इनको कंटेन किया जाता है। ऐसे ही इसका सारे कंपाउंड का होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिव्स यू आंसर। अगर 9 ग्राम है तो 1 ग्राम 8 ग्राम। मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली आप CO2 का भी मास देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू आगे करेंगे कल मिक्सचर टॉपिक। ओके, थैंक यू।